जी तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड सीरीज़ में जिस वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंथ्रोपोमॉर्फिक। अब इस वर्ड को अगर देखें तो एंथ्रोप का मीनिंग ह्यूमन होता है, और अगर इसको हम इसकी दूसरी रूट में देखें तो वो मॉर्फ है। मॉर्फ का मतलब शेप होता है, और आईसी वर्ड जो होता है, आईसी जो सफिक्स होता है, ये एडजेक्टिव्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एंथ्रोपो या एंथ्रोप हो, उसका मतलब ह्यूमन होगा, और मॉर्फ का मतलब शेप होगा। तो इसका मतलब एंथ्रोपोमॉर्फिक का मीनिंग जो बनेगा वो हैविंग अ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन होगा। तो इस तरह से आज हम इस वर्ड को लेकर हम इतने सारे वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एंथ्रोप को या एंथ्रोपो को डिस्कस करते हैं, जिसका मतलब ह्यूमन होता है। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आ रहा है दैट इज मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप में मिस का मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप का मतलब मैन। अब जो ह्यूमन बीइंग से नफरत करने वाले होते हैं उनको मिसएंथ्रोप कहते हैं। फिर एंथ्रोपोफोजिस्ट, आईएसटी जो होते हैं ये पर्सन होते हैं, पीएजी फ, ये इसका मतलब ईट होता है, और एंथ्रोप का मतलब मैन होता है। जो कैनिबल होते हैं या कैनिबलिज्म पे बिलीफ रखने वाले या ह्यूमन फ्लैश को खाने वाले होते हैं उनको एंथ्रोपोफेजिस्ट कहते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप मीन मैन, ओलॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसमें एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग होगा, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर होगा। मीन कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग है ये सेंट्रल इंपॉर्टेंस की स्पीशी है, इसका मतलब ये बनता है। फिर आगे आ जाता है फिलएंथ्रोप। फिल कहते हैं लव को, और एंथ्रोपिस्ट आईएसटी पर्सन होता है, एंथ्रोप मैन होता है। इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग होता है एंथ्रोप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमैनिटी से या ह्यूमन बीइंग से जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उसको फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। देन आ गया आपके पास एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपो मीन मैन, और मीट्री मीन मेजरमेंट, कि ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के मेथड को एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। इसके बाद एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक में आईसी जो है वो रिलेटिंग टू एडजेक्टिव बनाता है। जेन का मतलब प्रोडक्शन होता है, और ये ह्यूमन होता है। तो इसका मतलब होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी के रिजल्ट में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इन सब के अंदर एक चीज जो कॉमन थी वो थी एंथ्रोप या एंथ्रोपो। जहाँ पे एंथ्रोप आ चुका है इसका मतलब है कि ये ह्यूमन बीइंग से ताल्लुक़ रखते हैं, ह्यूमन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एंथ्रोप जहाँ भी आएगा आपने इसको ह्यूमन से रिलेट करना है। अब आ जाए दूसरी रूट की तरफ, दैट इज़ मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अब मॉर्फ का मतलब हो गया शेप और फॉर्म। जिस तरह से देखें मेटामॉर्फिक, मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा मीन चेंज, मॉर्फ का मतलब शेक, और आईसी रिलेटिंग टू। तो जो किसी फॉर्म में चेंज से जो चेंज के रिलेटेड होता है उसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। फिर बायोमॉर्फिक, बायो का मतलब लाइफ होता है, और मॉर्फ का मतलब शेप होता है, और आईसी वही जो रिलेटिंग टू का मीनिंग हो गया। तो इस तरह से बायोमॉर्फिक, जिसमें लाइफ की जो शेप्स के मतलब डिस्कशंस की जाती हैं। देन फिर आ गया जूमॉर्फिक, एनिमल से रिलेटेड। जू का मतलब एनिमल होता है, उसके बाद फिर मॉर्फ शेप होती है, और आईसी जो रिलेटिंग टू। तो इस तरह से जूमॉर्फिक रिलेटिंग टू द शेप ऑफ, रिलेटिंग टू द शेप ऑफ एनिमल्स। देन पोलीमॉर्फिक, एक से ज़्यादा शेप्स होना। पोली का मतलब मैनी होता है, मैनी होता है। मॉर्फ का मतलब शेप होता है। आईसी रिलेटिंग टू एडजेक्टिव बनाने वाले वर्ड्स होते हैं। तो आपके पास पोलीमॉर्फिक हैविंग द मैनी शेप्स, या डिस्कसिंग द मैनी शेप्स, तो जिसमें बहुत सारी शेप्स का मतलब होता है, चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। फिर डिस का मतलब होता है बैड, बैड। मॉर्फ का मतलब शेप होता है। तो डिसमॉर्फिक में किसी शेप के डिस्ट्रॉट होने या उसके ख़राब होने के मतलब चीज़ें होती हैं। फिर आइसो का मतलब होता है सेम, के शेप का मतलब सेम, जिसमें जो सिमिलैरिटी ऑफ शेप्स होती है उसके मतलब एक डिस्कशन की जाती है। फिर एलोमॉर्फिक, एलोमॉर्फिक में हम, एलो का मतलब डिफरेंट होता है, और मॉर्फ का मतलब शेप होता है। तो इसका मतलब
कि हम एक चीज़ की डिफरेंट शेप्स के मुतालिक बात करते हैं तो उसमें उसको एलोमॉर्फिक कहते हैं। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सब के अंदर जो हमारे पास मॉर्फ का एक एलिमेंट आ रहा है जिसका मीनिंग होता है शेप। तो इस तरह से आज हमने जो देखा कि एक एंथ्रोप को जिसका मतलब ह्यूमन होता है, दूसरा मॉर्फ को देखा, और इन दोनों से हमने इतने सारे वर्ड्स को डिस्कस किया जो कि हमें हमारे वर्ड्स को, वोकैबुलरी को याद करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो इस सीरीज़ का ये एक और वीडियो थी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।